Good morning. Now I will give the lecture on CRT. CRT stands for cathode ray tube. I will share the screen. Now start. First of all, how to define cathode ray tube? First of all, cathode ray tube began in 1984 में स्टडी हुई है for Julius Plucker ने इसकी स्टडी की. Cathode ray is the main purpose of cathode ray tube. First purpose is that cathode ray tube converts electrical signals to visual signals. It means that the cathode rays work means that to convert electrical signal. Electrical signals means that current and voltage. Electrical signals to convert visual signals. ठीक है? इसका काम क्या है? It is a type of vacuum tube है which display images when electron leak through electrons guns and strikes the phosphorus surface. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गन से बाहर निकलते थ्रू होते एंड देन स्ट्राइक ऑन द फॉस्फोरस स्क्रीन. इट इज नोन एज कैथोड रे ट्यूब. ठीक है, एंड द फर्स्ट इज दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ कैथोड रे ट्यूब. ये हमारे पास इमेज है इसकी. ठीक है, ये हमारे कंस्ट्रक्शंस में जो है हमारे मेन होते कि कंपोनेंट्स कौन कौन से, पिंस, हीटर, ग्रिड एंड दैट योर एक्सेलरेटिंग नोड्स है हमारे पास. ठीक है, ये अब इन एक्सेलरेटिंग नोड्स को कैसे काम करना है. फोकसिंग एनोड, इट कंसिस्ट ऑफ 3 एनोड्स. ठीक है, हमारे पास 3 एनोड्स है. एक है प्री एक्सेलरेटिंग नोड्स, फोकसिंग एनोड एंड एक्सेलरेटिंग एनोड. सबसे पहले मैं डिफाइन करती हूँ पिंस क्या है हमारी. पिंस मीन्स दैट these are attached at the end of the CRT tube. These are the pins attached. ठीक है, these are attached at the end of the end of the CRT. ठीक है, CRT tube through which they receive electrical signals. ये आपकी 2 पिंस लगी हुई हैं जिसके थ्रू से बेस, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करते हैं. ठीक है, कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. नाउ नेक्स्ट इज दैट हीटर. हीटर्स मींस दैट इट इज यूज्ड टू हीट द कैथोड. इट इज योर हीटर, रेड कलर्स, एंड इट इज योर आपकी है ये ट्यूब से, इट इज योर कैथोड. इट इज यूज्ड टू हीट द कैथोड इन वैक्यूम ट्यूब. वैक्यूम ट्यूब में कैथोड है और कैथोड रे ट्यूब. द कैथोड रे heats to the temperature that causes electrons to be boiled. जैसे हमने इसे हीट सी है, ये बॉइल्ड होने शुरू हो जाते हैं. ये काम है आपका हीटर, इसे इलेक्ट्रॉन्स को हीट स्प्रेड देगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दैट ग्रिड. ग्रिड मींस दैट नेक्स्ट ये चीज है. ग्रिड का काम होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स गन्स, इट फ्लो थ्रू द ग्रिड व्हिच कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मींस दैट ग्रिड का काम है जब हमने इलेक्ट्रॉन्स गन से वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हुए तो उन पे कंट्रोल करना, कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड होती है उनकी वेलोसिटी, तो उस पे कंट्रोल करना. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दैट देयर आर एक्सेलरेटिंग नोड्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेटिंग नोड. द फर्स्ट इज दैट प्री एक्सेलरेटिंग नोड्स, फोकसिंग नोड, एक्सेलरेटिंग एनोड एंड फोकसिंग एनोड एंड एक्सेलरेटिंग एनोड. ठीक है, इट्स मीन्स दैट कि जो आपका है इसमें काम कैसे कर रहा है. ठीक है, हमारे पास ये 3 हमने प्लेट्स लगवाई हैं. एक है प्री एक्सेलरेटिंग, फोकसिंग एंड एक्सेलरेटिंग. इसका काम मेन है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मेन फंक्शन है कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस द बीम ऑन द स्क्रीन, आल्सो एक्सेलरेटिंग द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स दैट जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं स्पीड में उनको एक डायरेक्शन में करना, फोकसिंग करना. Controls the number of electrons by the anodes, hence focusing anode ensure that electron leaving the
कैथोड इन स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शन। जो भी है उसका फोकस होना चाहिए कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो एक डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दैट एक्सेलरेटिंग नोड। एक्सेलरेटिंग नोड मींस दैट it works the same way as pre-accelerating nodes by focusing the beams and to the screen and increasing the electronic speed of traveling। एक तो उसको एक डायरेक्शंस में लेकर जाना, दूसरी सेकंड चीज ये है हमारी कि उसे एक स्पीड में हमें ट्रेवल करना, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही स्पीड से ट्रेवल हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास होता है now next is that vertical and horizontal deflection plates। ठीक है, हमारे पास दो तरह की प्लेट्स होती है, एक होती है हमारे पास हॉरिजेंटल, एक होती है हमारे पास वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ठीक है। अब इनका काम क्या है? horizontal verticals, horizontals means that it's your x-axis and verticals means that it is your y-axis, ठीक है। means that y-axis means that it is your up and down and horizontals means that it is your left and right, ठीक है। it means that vertical and horizontal plates for focusing electrons beam, focusing करना, vertical plates produce electrical fields और in the horizontal plane causes horizontal deflections, ठीक है। the other pair is mounted horizontally and generates an electrical field in the vertical planes and causes vertical deflections, ठीक है। ये vertical deflections है, it means that कैसे हमने up and down होना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इंक्रीज, उस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है फॉस्फोरस स्क्रीन्स का क्या काम है? यूज ऑफ फॉस्फोरस स्क्रीन्स आर कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले विच आर यूज टू अर्ली इन टीवी। जो आपकी स्क्रीन है दिस इज योर फॉस्फोरस स्क्रीन। दीज आर द कंप्लीट पिंस, हीटर्स, बेस, कैथोड, इट्स योर कंपोनेंट ग्रिड, एक्सेल प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, focusing anode, accelerating. These are the electrons guns है यहाँ, and it is your two types of plates, deflection plates, vertical deflection plates and horizontal deflection plate, ठीक है। ये हमारी बीम है जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये हमारी एक्वाडैक कोटिंग है एंड फॉस्फोरस स्क्रीन। These are the constructions of cathode ray tube. Now next is that working I will explain with the help of video, but I will explain with your PPTs. The first is that जो भी आपकी बीम्स है वो हाई स्पीड से स्ट्राइक करती है फॉलोइंग से स्क्रीन, दस आर मीन स्पॉट ऑन द स्क्रीन। हमारे पास टू इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, ठीक है। दिस applied voltage enables the beam to move vertically up and down and horizontal from and to the others. The two movements are not dependent on each other. That causes a beam are arranged anywhere on the screen. Okay. Now next is that. Now next is I will explain with the help of video. Each and every step will be clear. It is your cathode ray tube, CRT. It is the structure of cathode ray tube. कैथोड क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स गन्स को हीट कर रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ठीक है। इट इज योर ग्रिड एक्सेलरेटिंग प्रोवाइड कर रहा है। ये एक स्मॉल होल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास होकर जाते हैं, मूव करते हैं एंड पाथ नेक्स्ट टूवर्ड्स नेक्स्ट। हमारे पास तीन तरह के एक्सेलरेटिंग नोड है, ठीक है। एक होता है प्री एक्सेलरेटिंग नोड, एक होता है फोकसिंग नोड, एक होता है एक्सेलरेटिंग नोड, ठीक है। जिसमें से आपके इलेक्ट्रॉन्स को पाथ मिलता है जहां से मूव कर नेक्स्ट आगे टूवर्ड्स नेक्स्ट पोर्शन, ठीक है, ठीक है, ताकि वो अलग अलग जगह ना जाए, एक ही डायरेक्शन में जाए। इसमें हमारी दो डायरेक्शन प्लेट्स होती हैं रिफ्लेक्शन प्लेट, एक होती है हॉरिजेंटल, एक होती है वर्टिकल।
ठीक है, जो हमारे ग्रिड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको मूवमेंट्स करते हैं ताकि उस फॉस्फोरस स्क्रीन पे ये आपके स्ट्राइक करें, से वो स्ट्राइक करेंगे, ते ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स जो प्लेट्स है इनका काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पर एमिट करवाना, डाउनवर्ड अपवर्ड, मीन्स डेट जहां पर एनोड पॉजिटिव चार्ज होगा वहां को ये स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, ये आपका इट इज योर इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज योर पिन, बेस एंड हीटर। हीटर क्या करता है, कैथोड को हीट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ग्रिड है, ग्रिड का क्या काम होता है, ठीक है, जो भी हमारे ग्रिड है उसके एनोड की तरफ अट्रैक्ट करती है। इट इज योर निकल सिलेंडर, कैथोड जो होता है निकल होता है। ठीक है, ये कोटेड होते हैं, किसी एलिमेंट्स का कोटेड होता है। ठीक है, जैसे ही हम इसे हीट प्रो कैथोड का काम किया, जैसे इसे हीट प्रोवाइड की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होने शुरू होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी एक मेटल का होता है, ग्रिड जो होती है मेटल की होती है, बट इसके अंदर एक होल होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स होता है इमिट होते हैं। ठीक है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। अब इसमें 3 एक्सेलरेटिंग पार्ट्स आ रहे हैं, प्री एक्सेलरेटिंग नोड। ठीक है, ठीक है, इट्स अ होलो सिलेंडर नोड। ठीक है, ठीक है, इट इज फोकसिंग नोड। ठीक है, ये तीन प्लेट्स है, एक दो तीन जो आपकी प्लेट्स है, ये करे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनको पॉजिटिव चार्ज की तरह अट्रैक्ट करना, क्योंकि ये एनोड है, एनोड्स क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, हमारे पास दो वर्टिकल डायरेक्शन प्लेट्स है, एक है वर्टिकल डायरेक्शन प्लेट्स। ठीक है, अब इस जो इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसे अपवर्ड और डाउनवर्ड की डायरेक्शंस में स्क्रीन पे स्ट्राइक करवाना है। ठीक है, अगर अगर लोअर का पॉजिटिव डायरेक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जाएंगे, अगर ज्यादा पॉजिटिव का अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन है। नेक्स्ट आता है हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ठीक है, इसे हम एक्स डायरेक्शन प्लेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, हॉरिजेंटल प्लेट्स का काम क्या होता है कि इसे, हाँ, इसका काम वर्टिकल का होता है कि अप एंड डाउन करवाना, बट हॉरिजेंटल का क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट की तरफ को स्ट्राइक करवाना इलेक्ट्रॉन्स को, में इसको स्ट्राइक करवाना। ये फॉस्फोरस स्क्रीन्स पे इट इज जो लास्ट में ये फॉस्फोरस स्क्रीन्स है, यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, और एक ब्राइट पिक्चर्स यहाँ पर स्क्रीन पे आ जाती है आपकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से अब क्या होगा, हीट से इलेक्ट्रॉन एमिट होने शुरू होंगे, ये वर्किंग है। ठीक है, हीट हुआ कैथोड और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट है, अभी ग्रिड के होल्स में से पास होकर जाएंगे, एक्सेलरेटिंग और फोकसिंग और एक्सेलरेटिंग एनोड से पास होकर वर्टिकल डायरेक्शन प्लेट्स के थ्रू जाएंगे। ठीक है,
ये आपको एक्सेलरेटिंग प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हुए। ये वर्टिकल डायरेक्शन प्लेट्स को होते हैं प्लेट्स। अभी अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेंगे, पास करते हुए हॉरिजेंटल डायरेक्शन प्लेट्स में जाएंगे और मूव होते हुए फास्फोरस स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक होते ही जो जब भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं, लाइट्स एमिट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। फ्लोरेसेंस स्क्रीन पे स्क्राइम के स्ट्राइक होना शुरू हो गए और उस पे लाइट एमिट होनी शुरू हो गई और वर्क होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कलर्स प्रोड्यूस होते हैं और आपकी स्क्रीन से विजुअल स्क्रीन पिक्चर्स शो हो जाती है, ठीक है। इट इज योर कैथोड रे ट्यूब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।